देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण भगवान की जय। महाकाली माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महासरस्वती माता की जय। त्रिगुणात्म स्वरूपा जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की जय। कालिका माता की, शारदा माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, विष्णु पुराण की। राजा रावण की जो पालकी थी, वही हिरण जो पूर्व जन्म में
जिस हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई थी, तो संसार मिल गया। लेकिन संत की दृष्टि उस हिरण के बच्चे पर पड़ी तो संसार मिला और राजा हो गया। भगवंत दृष्टि से भी बड़ी संत दृष्टि होती है। अगर संत दृष्टि पापी पे भी पड़ जाती है तो पाप आत्मा मुक्त हो जाता है पाप से। और मैत्रेय जी का प्रश्न पाराशर जी के लिए कहा क्या? हे मुनिवर, मनुष्य कर्म सुख के लिए करता है, फिर भी उसको दुख मिलता है। कारण आज से 5,500 वर्ष पहले पूछा गया प्रश्न, और आज भी यही प्रश्न जो है सब मनुष्यों के मस्तिष्क में घूमता रहता है। 5,500 वर्ष पहले पूछा गया प्रश्न आज भी यह प्रश्न सार्थक है कि मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है तो दुख क्यों मिलता है। और सनातन धर्म जब तक रहेगा, ये पृथ्वी जब तक रहेगी, यह प्रश्न तब तक रहेगा। पाराशर जी मुस्कुराए, कहा दुख का कारण, मेन दुख का कारण संसार में आने के बाद मनुष्यों को नशा बहुत होता। नशा, किसी को दौलत की नशा, किसी को और किसी की नशा तो बता रहे हैं। किसी को मकान का नशा, किसी को दुकान का नशा। संसार में आने के बाद नशा ही नशा है मनुष्य। दो मिनट कथा सुने, जो 3 घंटा बैठे हैं और कुछ नहीं पूछे, 2 मिनट कथा सुने और उसके बाद प्रश्न, महाराज भगवान में विश्वास नहीं हो तो हम क्या कहें? तू नहीं हो 2 मिनट माया मुंह बने के और भगवान विश्वास नहीं करता है। या 4 घंटा जो बैठा है उनके लिए हम बैठे कि 2 मिनट माया तुम्हारे विश्वास में बताए। ट्यूशन के लिए अपॉइंटमेंट किए हो तुम? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ट्यूशन मास्टर हैं तुम्हारे? 2 मिनट के लिए आए, उसके बाद कथा में बाल खुजवाए, भाग गए। अब बाहर निकले, भगवान विश्वास नहीं हो तो हम क्या करें? हम उनके लिए बैठे जो 3 घंटे 4 घंटे कमर टेढ़ी करके यहाँ बैठते हैं, उनके सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बैठे। 2 मिनट आया, चेहरा दिखाया, भाग गया। हम चले तुमका विश्वास जमाई। वो मेन कारण जो कर्म किया जा रहा है उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। पाराशर जी के प्रश्नों का, मैत्रेय जी के प्रश्नों का उत्तर सुनिए। मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन सही गलत का विचार नहीं करता, दुख का मूल कारण। और दूसरा, प्रारब्ध संचित क्रियमाण, 3 कर्मों का फल मिल रहा है। प्रारब्ध, पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है, पूर्व जन्म में जो खेती किया है आपने, वही अनाज अभी नहीं खत्म हुआ है और नई खेती करता है। तो इसका जब अनाज आएगा तब देखना आनंद। अभी पुराना तो बैलेंस खत्म होने दो। सब लोग कहते महाराज 3 साल से पूजा करते, बड़ा तकलीफें है। अरे भैया, अभी नई खेती है, जो पुराना पूर्व जन्म में खेती के कमा के रखा हुआ वो अभी खत्म ही नहीं हुआ।
हाँ? स्टॉक खत्म नहीं हुआ पुराना कर्म का, तो नया कर रहे तो अभी कहां से मिलेगा? प्रारब्ध संचित, इस जन्म में बचपन से लेके अभी तक तुमने जो कर्म कर डाला संचित, उसका फल। अक्रियमाण जो अभी कर रहे हो, तो कर्म जो है विचार के नहीं मनुष्य करता, दुख का कारण यही है। अनैतिक मार्ग से सुख पाना चाहता है, जानता है ये गलत कर्म है, फिर भी सोचता है कि शारीरिक सुख मिल रहा है, क्या करना है, और बाद में इतना कष्ट मत पूछ, इतना दुख उसका। तो कहा सुख का कारण क्या है? कहा सुख का कारण यही है कि भगवान की शरणागति। और जब तक भगवान की शरणागति जीव नहीं करेगा, तब तक उसे सुख इस जीवन में नहीं मिलेगा। और जिस दिन भगवान की शरणागति कर लिया, उसे न मौत का डर है। हमको क्या करना है भैया? हम तो सोचते हैं कि ये हमारी आज अंतिम कथा होगी। अब तू सब भले सोचत हो गया रावण के वंशज हो गया कि अबे हम 84 चौकड़ी तक जियब, अबे तो बुढ़ाए के मरब, नाती के मुंह देखा, नाती के बे शादी कर। अब तो हर सबके हुए ब्रह्मा जी से कंटेक्ट, हमार नहीं भाई। हम तो सोचते कि आज अंतिम कथा हो सकती है मेरी, जिंदगी की नहीं गारंटी, आज मेरी अंतिम कथा हो सकती है, हम कल न मिले। यही सोचकर हम भगवान की शरणागति करते हैं, जीवन नहीं। अब जो समझते हो, अबे राम राम का सुनी, बुढ़ाई आवे तब जब कमर झुक जाए और जीभ हिले रामो न निकले, तक कहे की जगह खट्टा दांत ही न रहे, उच्चारण स्थान खत्म हो जाए। जब पढ़े को होता है तो कहा टा, तब फिर राम राम करिए। मेन दुख का कारण यही। अब देखो, अच्छा बलि चढ़ाने ले गए थे सौवीर राजा के, जड़ भरत जी को बलि चढ़ाने गए थे, तो काली माता खुश हो जाती। बलि चढ़ा के तुम लोग सोचते हो कि मैं खुश हो गई, माता खुश हो गई, माता खुश हो गई, यही करते हो ना। अच्छा माता किस पे खुश हुई? बलि चढ़ाने वाले कि बलि चढ़ने वाले? कथा ये नहीं सुनी, यही कहा कि पल्ले एक को नहीं पाई। यहाँ क्या है, शरीर से आती, एक पुराण सुनने के बाद जीवन बदल जाता है लोग। और आपको बता दूं, भगवान से भी बढ़ के भगवान की कथा। आज मान लो, इसको नोट कर लो, भगवान को पाने का जितना सुखित होता है, भगवान को पा लेना जितना पुण्यदायी होता है, मुक्त हो जाता है जीव, उससे 1000 गुना यह पुराण श्रवण करने का फल मिलता है। भगवान का आत्मा और परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करने का जो पुण्य होता है, दुगुणम सहस्त्र गुणम, उससे 1000 गुना फल ये कथा है। क्यों है? भगवान मिलने के बाद दूर जा सकते, लेकिन कथा जिसके हृदय में हृदयंगम कर गई, जिसने ध्यान से कथा 10 मिनट भी सुन लिया, भगवान उसके हृदय से जीवन पर्यंत कभी नहीं जाते और उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हनुमान जी से भगवान कहा चलो सब जा रहे हैं संकेत धाम, तुम भी चलो मेरे साथ, इस मृत्युलोक में क्या करोगे? तो हनुमान जी यही कहा कि प्रभु मैं चलूंगा, आपकी कथा वहां साकेत धाम में होगी। तो भगवान कहा वहां हमारी कथा की क्या जरूरत है, मेरी कथा से मैं मिलता हूं भक्तों को, और तुम्हारे पास मैं हमेशा रहता हूं, तो कथा की क्या जरूरत? तो हनुमान जी कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? भगवान कहा क्यों? कहा प्रभु जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर होगे, और जो भक्त कथा सुनेगा पापी भी होगा तब भी उसके हृदय में आप निवास करोगे। आज नहीं तो कल निवास कर जाओगे। कब निवास करोगे? कैसे? बादल छाया है, सूर्य भगवान है ना,
जब हवाएं चलती हैं, बादल छटता है, तो सूर्य भगवान क्या होता है, प्रकाशित हो जाए। वैसे जन्म जन्मांतर से तुम पाप रूपी बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में छा के रखे हो तुम लोग, जन्म जन्मांतर तक पाप तो किए, तो उसका जो पर्दा है आत्मा और परमात्मा का, इससे परमात्मा अभी दिख नहीं रहे। परमात्मा है तुम्हारे हृदय में, तत्क्षणात हृदय अवरुद्धते। और कथा सुनते सुनते जब हृदय में कथा उतार लोगे, तो पाप रूपी बादल, कथा रूपी पवन जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगा, तो पाप रूपी बादल जब छट जाएगा, तो परमात्मा रूपी सूर्य जो है हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। बस इतने बात है। अगर आप कथा सुनोगे तो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान होंगे। यही कथा का उद्देश्य होता है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान की कथा होनी। कथा गुण बर नहीं लागा, सीता जी कैसी कथा सुनी, ऐसे शरीर से बैठी नहीं, मन घर में, मन इधर उधर, कथा का पॉइंट ही नहीं पता, पता ही नहीं, मन था नहीं, मन था ही नहीं कथा में। शरीर से कथा होती है, सुनना सुनो ना, लागी सुनय श्रवण। पहले कान को इधर लगाई, और कान कब लगेगा, कब लगेगा, जब मन लगेगा। मन कहा नोट गिना, बतला बतला, हाथ निकाले पैसा इधर उधर गिना, मन कहता है, करता है हुए। मन जिस इंद्री के साथ लग जाएगा वही इंद्री काम करेगी। मन अगर आपका कान के इंद्री में लग गया, तो आप मन लगा के कथा सुनोगे, आपके कान सुनेंगे। और मन आपका आंख इंद्री में लग गया, और जैसे मन कहा कि बाहर टेम्पू खड़ा है, देखा तो तुरंत देख गया। अब मन कह दिए बहन घरे चले का सब्जी तोड़े का है, तुरंत पैर नौकर खड़ा हो जाए, खट से खटपट खटपट चल दी। अब बहन मन कह दिए और कुछ बोले के तो बोले लग गया, वाणी चालू हो जाए। मन जौन मन मालिक है इंद्रियों का। तो सीता जी क्या किया, मन को कान में लगाया, कान इंद्रिय में, और कथा सुनने लगी। और सावधान कर मन, शंकर जी कहें मन बहुत भागत है कहती, शंकर जी मन को सावधान कर दिया कि भागना नहीं, सावधान मन को किया। अल्लाह आगे कहन कथा अति, और कथा सुनने सुनाने का उद्देश्य यही है कि प्रभु की शरणागति। अगर भगवान की शरणागति नहीं किया तो जीवन में दुर्गति के अतिरिक्त सदगति नहीं मिलेगी। कथा सुनने के बाद जिसको भगवान की शरणागति मिल गई और भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया, समझ लो जीवन से पार, आनंद ही है। जीवन में भी आनंद और मरण उपरांत भी आनंद, बस मानना है भगवान। सौरभ देश के राजाओं के नौकर काली माता के यहाँ बलि चढ़ाने के लिए जड़ भरत जी को ले गए,
और जब ले गए तो जड़ भरत जी क्या किया, मंत्र जपा। पिताजी तो गायत्री मंत्र बताए थे, तो मंत्र नहीं बोले। कहे भाई गायत्री मंत्र पिताजी को सुना देंगे तो अगली बार जो है सत्यनारायण व्रत कथा की पोथी पकड़ा देंगे। काली माता के सामने जाकर खड़े हो गए, बलि के लिए नाला धुला के माला पहना दी, हट्टे कट्टे जड़ भरत जी खड़े, और केवल यही कहा, माता तुम तो जगत जननी हो, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, तुम तो पालने वाली हो मां, अपने भक्तों को हृदय से लगाती, जो तुम्हारे शरण में आ जाए उसका पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं कर सकता। तो ये लोग क्या करेंगे, तलवार लेके खड़े हैं सब। और जानते हो कई लोग तलवार लेके खड़े थे माता जी को बलि चढ़ाने के लिए, जड़ भरत जी को, और माता जी वहीं पर प्रकट हो गई, जगत जननी जगदम्बा, और अपने खड्ग से क्या किया, स्वपार्षद युता देवी, स्वपार्षद युता देवी पपौ रुधिर मूलबड़म। माता ने क्या किया, सभी पार्षदों का सिर धड़ से अलग कर दिया खड्ग से, और माता ने सबका रक्त पान कर लिया, उनके जो गण थे सबने पान कर लिया और जड़ भरत जी को मुक्त कर दिया। तो बलि चढ़ने वाले को अभय दे दिया और बलि चढ़ाने वाले को माता गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जीवों की बलि चढ़ा के सोचते हो माता जी प्रसन्न होगी? माता जी जिस पे प्रसन्न हुई, स्वयं की बलि चढ़ाया वही उसी पे प्रसन्न हुई। उठा के इतिहास देखो, आला उदल का इतिहास देखो, बकरा चढ़ाए थे, भैंसा चढ़ाए थे, हैं? स्वयं बलि तुमको देना है तो तुम अपना सिर काटो, कौन अधिकार दिया तुमको? न जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार कौन दिया तुम? बलि चढ़ाना तो अपने चढ़ा दो। और माता वैसे भी कह दिया कि कलयुग में मैं किसी की बलि स्वीकार नहीं करूंगी, बस क्या करना है, केवल माता के चरणों की आराधना करो, बस ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। जब धोते रहे बालकी, चाबुक निकाल लिया, चार हाथ दूरी जमीन देख के चलते कि चींटी ना आ जाए। बार बार उछल जाते थे पालकी लेकर जड़ भरत जी, और सिर जब रगा रघुगण का तो कहा कौन? कहा महाराज ये जो नया नया है, हम तो खानदानी ढूंढने वाले हैं, ये नया नया जो आया है यही गड़बड़ कर रहा है। और चाबुक उठा लिया और उधर गए, और जैसे उतरे चाबुक जो उठाया, कहा मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा इतना है पालकी नहीं ढो पाता। तब जड़ भरत जी कहा, और यही शब्द निकला जड़ भरत जी के बाद, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे रघुगण तपसा नयाति न चेच्यया निर्वपणात् गृहाद्वा न च छन्दसानै वज्राग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजन, अग्नि की उपासना करते हो अच्छी बात, सूर्य को अर्घ देते हो अच्छी बात, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हो अच्छी बात, माता पिता को खिलाने के बाद भोजन करते हो अच्छी बात,
छोटे बच्चों को खिलाने के बाद भोजन करते हो, अच्छी बात। पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखते हो, ये अच्छी बात। गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हो, अच्छी बात। लेकिन बिन गुरु गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे शंकर जी के समान कोई हो, ब्रह्मा जी के भी समान कोई हो, लेकिन बिना गुरु के संसार रूपी सागर से पार नहीं जा सकता। बिना पहत पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाए आपको आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे हृदय में अहंकार होगा। हम कहे पैर छुई, हम क्यों से कम हुई? चरण कहे छुई। अच्छा, शर्मा सोचत हुई कि पूजवा पठवा कबो कबो महाराज करा दिए थी, तो शर्मा तेमुर देखकर देखकर अगर छुबो करत थी तो इनका पता नहीं कि पैर कहाँ बाए। वह गांठी तक छू लिए मुस्कुरात, शर्मा। और कुछ जने तो हैं सोचे थे गठियों तक अगर झुकब तो आस पड़ोस वाले देख लेंगे, तो जांघी के पास छू लिए बगल से कि महाराज जान ले कि हम पैर छुए, बाकी केहू न जान पावे। एक जने तो हमारे कंधा पर पैर छुए रहे, कंधा, बताओ तो कंधा पर छुए रहे। हम कहे अच्छा बाबा मुड़वा नहीं छुआए, नहीं कलयुग के मनुष्य है, इनका कौन गारंटी। नौकर बुलाते हैं, पंडित नहीं बुलाते पूजा के लिए, नौकर बुलाते और कहते हैं कि कल्याण हो जाए, भगवान मिल जाए। सत्यनारायण व्रत कथा सुने सदानंद ब्राह्मण जो है दरमान हो गए, लकड़हारा का महल बन गया। उल्का मुख नाम के राजा सुने तो महात्मा दशरथ हो गए। अब तू सब रोजे अमावस पूर्णवासी सुनता, का होता है तुमको? क्या हो रहा है? न कोई नियम है। महाराज के 10 मिनट लेट हो गए जैसे नौकर, महाराज कहाँ रहा? अच्छा, गुरु आचार्य से तुम्हारा कल्याण होगा कि नौकर से होगा? पंडित जो बुलाते हो पूजा पाठ करने के, नौकर है कि आचार्य? उससे कल्याण, नौकर से कल्याण होगा? आचार्य को नियम बताते हैं। जैसे रेडियो सोचती महाराज ऐसा है, विलंब बहुत हो गया फोटो वोटो खिंचावे में, जौन एक्शन में कैमरा लगा ऐसे ऐसे मुस्कुराओ। अच्छा, बहू ला रहे हो कि नचनिया ला रहे हो? बहू ला रहे हो, घर की इज्जत ला रहे हो कि नचनिया ला रहे हो? स्टेज पर कौन नाचता है? दुनिया भर का फूहड़पन है। क्या फूहड़पन है? वही ससुर बैठे, दादा बैठे, भाई बैठे, बाप पति को बोल रहे इसके गले में हाथ डालो, ऐसा ऐसा हाथ रखो। क्या मर्यादा रहेगी? ये सनातन धर्म है? ये सुख मिलेगा? यही मर्यादा सनातन धर्म पुराणों में लिखा है। कहते कथा सुना, पूजा सुना, कुछ नहीं हुआ। गुट विवाह संस्कार है, वहां वैदिक मंत्र चल रहे, ब्रह्म विवाह हो रहा है, पंडित जी खूब मुंह में भरे यहाँ गुटका पाया करता, पिताब में गिरता, जूता चप्पल पहन के दूल्हा का भाई बैठ के, हाँ महाराज बता बैठ खोल, ये संस्कार हो रहा है वहां पे। अब और महाराज कांधे पर हाथ रखा था, अब बास आ रही दारू। बाद में गृहस्थ आश्रम कहते हैं शुद्ध चल नहीं रहा है। बड़ा विचित्र बात है। बंद करो ये सब धूम। जीवन में अगर शुद्धता लाना हो, मर्यादित जीवन जीना है,
गृहस्थ आश्रम में अगर सुखमय रहना है तो बंद करो ये सब। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।